बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मा फूड डायरीज़। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए केक की फुल रेसिपी लेके आई हूँ कि आप किस तरीके से घर पर परफेक्ट केक बना सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं। पूरी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वीडियो जो है वो एंड तक आपने लाजमी से वॉच करनी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। तो चलिए इस प्यारे से केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे केक जो है वो मैं एक अंडे से बना रही हूँ, क्योंकि 1 पाउंड के केक में तकरीबन 2 अंडे ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं 1 अंडे से केक बना रही हूँ। कुछ लोगों के पास जो है वो 2 अंडे अवेलेबल नहीं होते, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही आसान रेसिपी होने वाली है कि आप किस तरीके से जो है वो 1 अंडे से परफेक्ट केक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 अंडा लिया है और उसके बाद ही मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर जो है वो पीसी हुई चीनी ऐड की है। आप जो है वो दूसरी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप वो ऐड कीजिएगा। और उसके बाद ही तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो इसमें मैं कुकिंग ऑयल के शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो आपने वनीला एसेंस ऐड करना है, क्योंकि केक जो है वो हम वनीला बना रहे हैं, तो इसलिए आपने इसमें वनीला एसेंस ऐड करना है। सारी चीज़ों को जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो है आपने इलेक्ट्रिक बीटर के साथ जो है इसको पहले वैसे थोड़ा सा मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप एकदम से बीटर को ऑन करेंगे तो आपकी जो पाउडर शुगर है वो सारी बाहर आ जाएगी। इसलिए आपने पहले उसको वैसे मिक्स करना है और उसके बाद ही आपने जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर को ऑन करना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपका केक जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे आपने जो है वो मिक्सिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे तो आपका केक जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बेक होगा। तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट तक जो है इसको अच्छे तरीके से जो है वो बीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपने जो है वो हाफ़ कप के बराबर मैदा लेना है और इसको जो है वो आपने इसमें छान कर ऐड करना है। क्योंकि मैंने वैसे मैदा लिया, मैंने उसको छाना नहीं था, इसलिए जब भी आपने जो है वो बैटर में मैदे को ऐड करना है तो आपने उसको छान कर। तो यहाँ पे भी जो है वो आपने मिक्सिंग का ख्याल रखना है। आपने इसको जो है वो ओवर मिक्स नहीं करना। आपने जैसे जैसे मैदा ऐड करना है आपने उसको जो है वो अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करना है। मतलब कि आपने मैदे को जो है वो नीचे बैठने नहीं देना, अच्छे तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। तो एकदम से आपने सारा मैदा इसमें नहीं ऐड करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर आपका टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे तरीके से इसको बीट करेंगे तो टाइम तो आपका लगेगा ही। अगर आप जल्दी जल्दी में ज़्यादा मैदा ऐड करेंगे तो जो आपका केक जो है वो अच्छे तरीके से राइज़ नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपने जो है वो मैदा इसमें ऐड करना है और अच्छे तरीके से आपने जो है इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जो है इसमें मिल्क ऐड किया है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैटर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब जो है हम इसमें ऐड करने वाले हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून लिया है। तो आपने जब बेकिंग पाउडर ऐड करना है तो तब भी आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, ताकि जो हमारा बेकिंग पाउडर है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो है इसकी मिक्सिंग को बिल्कुल रोक देना है। अब जो है हम इसको मोल्ड में ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे मोल्ड पे मैंने कोई भी बटर पेपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। आप जो है सिंपल इस पे ऑयल लगाइएगा और उसके ऊपर मैदा डस्ट कर दीजिएगा। तो आपको जो है वो बटर पेपर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जो है आपने इसमें सारा बैटर ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से टैप करना है ताकि जो ये है अच्छे तरीके से सारा जो है बैटर हमारा मिक्स हो जाए। तो अब जो है इसको हम बेक करेंगे कढ़ाई में तकरीबन 40 मिनट तक। तो 40 मिनट के बाद हमारा केक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुका है। मैंने इसको ठंडा करके जो है इसकी कटिंग कर ली है। अब जो है हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पे केक को जो है हमने ठंडा कर लिया है। अब जो है हम इसमें दूध अप्लाई करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह जो है वो पानी से भी केक को जो है वो सोक कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे दूध का यूज़ कर रही हूँ। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास पानी है या दूध है वो ठंडा होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से आपने जो है वो केक को सोक कर लेना है। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से रेसिपी की समझ लग सके। तो यहाँ पे जो है मैंने केक को सोक कर लिया और उसके बाद जो है मैं इसमें क्रीम अप्लाई करने वाली हूँ। आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूँगी कि आप किस तरीके से केक को बना सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है इसमें दूसरा स्पंज जो है वो ऐड कर दिया और अब जो है दूसरे स्पंज को भी हम अच्छे तरीके से सोक कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह जो है वो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने केक को अच्छे तरीके से सोक कर लिया है। अब जो है हम इसमें क्रीम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत ही आसानी के साथ केक की डेकोरेशन जो है वो कर ली है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।